हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट किया था और कुछ मैंने मेथड्स आपको कल बताए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लो वेस्ट कोस्ट मेथड और पेनल्टी मेथड, और उनके कुछ एग्जांपल्स कराए है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यूजिंग लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कौन सा यूज करना हमें? लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड यूज करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखिए क्या दे रखी। दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कितना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4। ए, बी, सी और कितना? डी। वन, 5, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 0, 2, 2, 3, 2, 7, 2, 4। यहां दे रखी इन्होंने सप्लाई। सप्लाई कितनी दे रखी? 34, 15, 12, 19, 21, 25, 17 और 17। ठीक है भैया, ये दे रखा। और एक बार जो सप्लाई है वो डिमांड है, उनको जोड़ के देख सकते हैं, वो बराबर आने चाहिए। इनको आप लोग जोड़ के देख लीजिए इक्वल है या नहीं है। देखना भैया जोड़ के। 5 और 4 9, 2 11 और 9 20। ठीक है, 2, 3 और 2 5 6 7 8 80 आ रहा ना। इधर से भी देख लीजिए। 17 17 दूनी 34, 34 और ये कितना हो जाएगा? 45 80 आ रहा है ये भी। तो ये मतलब इक्वल यहाँ आना चाहिए। कभी कभी अनइक्वल भी आ जाता है, अनबैलेंस प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो उसको बैलेंस करके तब सोल्व करते हैं। तो चलिए इसमें सोल्व करते हैं इसको। तो कौन से मेथड से सोल्व करना है इसको हमें? लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। तो लोवेस्ट कोस्ट, जैसे कि इसका नाम ही लोवेस्ट कोस्ट है, तो सबसे पहले इसमें सबसे लोवेस्ट एलिमेंट देखते हैं। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 0 है। 0 पे यहाँ पे क्या देखते हैं? ठीक है, इन्होंने सप्लाई इधर डिमांड लिखी होगी, डिमांड लिखी हुई है इधर। चलिए डिमांड कितने की है? 21 की। और वहां पे 12 तो है ही ये। ठीक है, चलिए घटाना 9 बच जाएंगे ना। 9 बच जाएंगे। तो ये हमारा मतलब कैंसिल हो गया है ना। इसके बाद क्या देखते हैं? और सेकंड लोवेस्ट देखते हैं। 1 है ना। 1 ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। आंसर इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन अलग अलग आ सकते हैं। यदि हम इसे अलग लेंगे, इसे अलग लेंगे, तो अलग अलग से अलग अलग आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, इससे बताइए यहाँ रिक्वायरमेंट डिमांड कितने की है? चलिए 9 ले लीजिए वहां से। 9 यहाँ कंप्लीट हुए। 34 में से
9 घटा दीजिए 25, है ना। ठीक भाई, लोएस्ट से कर रहे तो फिर लोएस्ट एलिमेंट छांटते हैं हम इसमें। तो लोएस्ट एलिमेंट कौन है, 1 है। रिक्वायरमेंट देखना 17, 15 अवेलेबल है, 15 की सप्लाई है, तो 15 की सप्लाई पूरी करिए तो कितने की रह जाएगी यहाँ पे, 2 की रह जाएगी, है ना। चलिए अब और लोएस्ट देखिए, 2। यहाँ तो सप्लाई के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसको मत देखिए। इस पे देखिए 2 है, यहाँ भी नहीं है ना। यहाँ पे आ जाइए, कितने की डिमांड है, 2 की डिमांड है, तो 2 भैया दे दीजिए। डिमांड पूरी हुई, कितने रह गए, 17 रह गए। 2 के बाद फिर देखिए ये लोएस्ट 3 है ना। चलिए 3 ये वाला देखिए, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। कितने की डिमांड है, 17 की। 17 दे दीजिए, 25 में से 17 घटा दीजिए, कितने बचे, 8। ठीक है, अब इसके बाद 3 और देखना कहीं है ये रहा 3 है, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे तो जरूरत है पर वहां पे तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको देखिए नहीं है ना 3। अब चलिए और देखिए 4 तो यहीं पे है ना, एक जगह ही। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है ना। और चलिए जब नहीं है तो 5 देखिए, फिर 5 पे यहाँ देखना 25 की डिमांड है ना, और है हमारे पास 8 भैया दे दीजिए। कितने बचे, 17। ठीक, 5 के बाद और देखिए कहीं 5 हो तो नहीं है। 6 देखिए, 7 है अब तो, है ना। 17 ही अवेलेबल है, 17 की ही डिमांड है, 17 दे दीजिए। ये सब हमारे कंप्लीट हुए। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना आ गया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x11 बोलिए 9, x12 बोलिए 8, x14 बोलिए 17, x23 बोलिए 15, x31 बोलिए 12, x42 है ना, x42 बोलो 17, x43 कितना 2। तो ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आ गया। कॉस्ट भी निकाल दीजिए इनकी, कॉस्ट बोलो भैया 9 गुना 1, ठीक है, प्लस 8 इंटू 5, 17 इंटू 3, 15 इंटू 1, प्लस 12 इंटू 0, 17 इंटू 7, प्लस 2 इंटू 2 कर लीजिए। जोड़ दीजिए इनको मल्टीप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 11।
हो गया ना। चलिए 11 देखिए। क्वेश्चन जो करनी इसमें एक्सरसाइज में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करनी 11 देखिए, ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो कौन सा मेथड यूज करना आपके, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कह दीजिए या पेनल्टी मेथड कह दीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं, दी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, दी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लिख लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां क्या दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है ना। चलिए कॉस्ट भी बता दीजिए इनकी, 5, नहीं फिफ्थ नहीं दे रखा ना, 4 तक ही तो दे रखी है ना, 4 तक ही दे रखी है। 5 1 3 3 है ना, 5 1 3 3 3 3 5 4 5 4 6 4 4 3 4 1 4 2। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल और रिक्वायरमेंट और देख लीजिए। अवेलेबल है ना, अवेलेबल और रिक्वायरमेंट, अवेलेबल बताना क्या क्या, 34, 15, 12, 19, रिक्वायरमेंट कितना, 21, 25, 17 17 है ना। जोड़ के इनको देख लेना भैया, ठीक है। जोड़ के ये वैल्यू बराबर ही तो आनी चाहिए, देख लेना जोड़ के बराबर ही आ रही होंगी। तो कौन से यूज करना मेथड हमें, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कह दीजिए या पेनल्टी मेथड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पेनल्टी निकालनी होती है। चलिए पेनल्टी को किससे डिनोट करते हैं हम, पी से, ईच रो और ईच कॉलम में पेनल्टी निकालते हैं। तो लोवेस्ट एलिमेंट 1, सेकंड लोवेस्ट 3, पेनल्टी कितनी आई 2, 3 4 1, कितना आ जाएगा 1 ही तो आएगी ना, कितनी आएगी 1। यहाँ पे देखो भैया 4 3 का डिफरेंस 1, 1 3 का 2, 3 4 का 1, और कितना आएगा 1। कोई सी भी पेनल्टी छांट लीजिए यहाँ से। चलिए भैया हम ये छांट लेते हैं। इसमें लोवेस्ट एलिमेंट देखना, इसमें
1 है, 25 की रिक्वायरमेंट है ना, 25 तो अवेलेबल है, 25 घटा दीजिए, कितने बचे? 9। ठीक है, अब इस कॉलम को यहां से हटा दीजिए। ठीक है, वही जो क्रॉस आउट होगा वही तो हटेगा, रो में तो है, रो क्यों हट जाएगी? ठीक है, तो फिर नई टेबल बनाइए, नई टेबल बनाइए, फिर उसके बाद नई टेबल में क्या, ए बी सी डी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 5, 3, 3, 3, 5, 4, 6, 4, 3, 4, 4, 2। ठीक है, अवेलेबल, बोलो कितना भैया? 9, 15, 12, 19। रिक्वायरमेंट बोलिए? 21, 21 और कितना? 17, 17। फिर पेनल्टी निकालिए, बोलो भैया पेनल्टी 3, और दूसरा सेकंड लोएस्ट 5 लेना पड़ेगा, ये तीनों 3 नहीं ले सकते, वही पहले लोवेस्ट कौन है? 3, फिर सेकंड लोवेस्ट, फिर 5 है, तो कितनी आएगी? 2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तीनों ही 3 3 होते, तो उस कंडीशन में 0 आती है। ये भी तो हो सकता था तीनों ही क्या होते? 3 3, तब 3 में से 3 ही घटाना पड़ता। अब तो क्या करेंगे, लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 5, उनका डिफरेंस कितना? 2। तो ये बात ध्यान रखना, इनका डिफरेंस बोलना 1, इसका बोलना 1, इसका कितना आएगा? 2। यहाँ पे बोलिए भैया कितना आएगा? 3 4 का 1 आएगा ना, 30 से डिनोट कर दीजिए। आगे बोलिए भैया, 3 4 का तो 1 ही आएगा ना, आगे बताएंगे 2 3 का 1। सबसे बड़ी पेनल्टी 2, आपका चलो ये ले लेते हैं, वो ले लो या ये ले लो। सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 2 की रिक्वायरमेंट 17 की, 17 दे दी 19 से, कितने रह गए? 2। ये कट जाएगा ना, ये जिस पे क्रॉस लग गया वो कट गया। नई टेबल बनाइए, ए बी सी डी, फर्स्ट, थर्ड, 5 3 3 5, सही है ना भैया? फिर क्या आएगा? 6 4, 6 4, आगे बोलो भैया 4 4, अवेलेबल, 9 15 12 2, रिक्वायरमेंट 21, 17 जोड़ कर देख लो, 38 बैठ रहा, 24 36 38 सही बैठ रहा अभी तक। पेनल्टी नहीं बोलना भैया,
थोड़ा सा ऊपर को लिखो P, 2 आएगी ना, 2 ही तो आएगी, 2, 0 लेनी पड़ेगी। पेनल्टी बोलना, एक एक दोनों में से कोई सी छांट लो, चलो ये ले लेते हैं। लोवेस्ट एलिमेंट 3 है तो 9 ही अवेलेबल। कितने अवेलेबल है भैया? 9 दे दीजिए। 9 दे दिए तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 8 है ना। 17 में से 9 गए तो 8 बच जाएंगे। इसे क्रॉस आउट कर दीजिए, इसको क्रॉस आउट कर दिया। नई टेबल बनाएंगे, बी सी और यहाँ पे कितना? डी। फर्स्ट, थर्ड, तीन, 5, 6, 4, 4, 4 अवेलेबल बोलो कितना? 15, 12, 2 रिक्वायरमेंट बोलो 21, 8 है ना। पेनल्टी निकालना 2 निकाल लो, 2, 0 पेनल्टी निकाल लो भैया। एक ही तो आई। चलिए ये ले लेते हैं। छोटा एलिमेंट कौन है? 3, 21 की जरूरत है पर वहां तो 15 ही है ना। 15 दे दिए, कितने बचे? 6। इसको क्रॉस आउट। एक टेबल और बनेगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, करिए। हो गया। चलिए नई टेबल बनाएंगे। X1 to 25 को याद रखना। चलिए तो नई टेबल बनाइए। C D 6 4 4 4 है ना, फर्स्ट है और ये थर्ड अवेलेबल। रिक्वायरमेंट कितना?
12 2 6 8 पेनल्टी 2 ही तो आएगी, 0 ही तो आएगी, 2 0, कोई सा भी ले लो भैया, ये ले लेते हैं, छोटा एलिमेंट तो 4 है ना, 8 दे दीजिए भैया, कितने बचे 4, यहाँ कितना 4 दे दीजिए, 4 खत्म, 2 की रिक्वायरमेंट है ना। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस, देखना क्या मिटाया था वहां से, x12 था क्या, देखिए एक बार, x12 है ना 25, फिर इसे देखना x, यहाँ कितना था ये 4 था क्या, 4 था ये, बोलना भैया, x44 17, फिर आगे बोलो, x13 9, x2 फर्स्ट है ना 15, x31 कितना 4, x33 कितना 8, x41 इज इक्वल टू 2, कोस्ट और निकाल दीजिए, देखना भैया 25 में किससे मल्टीप्लाई थी, 1 से, नहीं फिर भी चलो निकाल दो, कोस्ट पूछी नहीं वैसे कोस्ट इन्होंने, कोई बात नहीं निकाल दो, 17 गुना 2 प्लस 9 गुना 3 प्लस 15 गुना 3 प्लस 4 गुना 6, 8 गुना 4 प्लस 2 गुना 4, मतलब अलग आ सकती है भैया, जब दो वैल्यू एक जैसी आ जाती है ना, इसने ये पेनल्टी छांट के कोई सी और छांट ली हो, कोई ये, तो आंसर अलग आ सकता है, ठीक है, बस मेथड सही है तो सही है भैया, अभी अलग क्यों आ सकती है, हमने पेनल्टी ये छाटी, इसने ये छाट ली, तो एकदम बदल जाएगा आंसर, तो आंसर अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेथड आपका सही होना चाहिए। तो फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसमें बताइए और कौन सा कराऊं, कौन, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड जो होता है आपका, वो लोवेस्ट कॉस्ट मेथड ही होता है, ठीक है, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज 367 पे आइए, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड कह दीजिए या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड कह दीजिए, एक ही बात है, कराऊं इसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, भी हो जाएगा है ना, ये तो एक ही बात है ना। तो नॉर्थ वेस्ट से भी समझ गए, कल नॉर्थ वेस्ट का भी कराया था एक क्वेश्चन, चलिए नॉर्थ वेस्ट का एक बार और मैं बता देता हूं, हो गया ना, नोट तो कर लिया, कर लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में सेल 1 1 से स्टार्ट करते हैं भैया, चलिए 13वें का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही निकालना, फर्स्ट में किससे निकालना, नॉर्थ वेस्ट से निकालना, चलिए कोई दिक्कत नहीं निकालने में, नॉर्थ वेस्ट का एक क्वेश्चन भी देख लीजिए, F1 F2 F3
W1, W2, W3, W4, 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 60, 40, 60, 70, 20, कैपेसिटी 7, 9, 18, रिक्वायरमेंट बताना भैया 5, 8, 7, 14, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकालना। किसे निकालना भैया इसको? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो देखो भैया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में यहां से स्टार्ट करते हैं भैया, 19 से स्टार्ट करेंगे। 5 की रिक्वायरमेंट है ना, 5 दे दीजिए। कितने बचे? 2। फिर यहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं बची, फिर आगे बढ़िए भैया। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 8 की, अवेलेबल 2 ही है, 2 भैया दे दीजिए। कितने बचे? 6। ये हो गया, ये हो गया। ये देखना 30, कितना? 6 है ना। चलिए 6, कितने बचे? 3। ये कंप्लीट हुआ तो भैया यहाँ आना पड़ेगा। कितने की रिक्वायरमेंट? 7 की, पर 3 ही है वहां पे, तो 3 दे दिए। कितने की रह गई? 4 की। इसका काम खत्म हुआ। यहाँ कितना? 18 है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की। खत्म। कितने बचे यहाँ? 14। 14 की ही रिक्वायरमेंट है, 14 ही अवेलेबल है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताइए क्या है? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसका आंसर मैच करेगा भाई। x11 कितना आया? 5। x12 कितना आया? 2। x22 कितना आया? 6। x23 कितना आया? 3। x3 कितना आया? 4। x34 कितना? 14। कोस्ट भी चाहो तो कोस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में तो भैया यही दे रखा है, इस तरह के ही क्वेश्चंस दे रखे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कर नहीं सकते क्या आप लोग? ठीक है, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप लोग ना कंप्लीट करके लाइए। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है एरो से। ठीक है, बस सीधा सोल्व ही करना हमें। ठीक है भैया, जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो एरो से नीचे को लगा रखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लाओगे भैया एक्सरसाइज ये कंप्लीट। सभी एग्जांपल्स और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके लाइए। ठीक है, अब तुम्हारी 2 दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है, अब आपको सैटरडे में आना। ठीक है, तो इन्हें आप लोग कर लेना।